हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज संडे है, कुछ स्पेशल बनाने के वीकेंड के लिए। whenever you need some snacks or something you need homemade, because everything is, we don't know the quality what you get in the market once in a way। ठीक है, मैं भी देख रही थी हमेशा बिकॉज ऑफ दिस क्वारंटाइन एंड वी हैव टू मैनेज एवरीथिंग क्लासेस। इतना दिन मुझे नहीं हो रहा था। देन आई डिसाइडेड, बट I have a son who really needs snacks, dry snacks at home. Then I thought I'll take out some time this weekend, make some sweets which I like most, which is healthy as well as with less sugar, because taking class hours together it takes lots of, energy. So intake of sugar or ग्लूकोज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो नेचुरल फूड्स खाती हूँ मैं सुबह शाम दोनों टाइम। डिनर आई डोंट टेक, आई एज आई नीड अर्ली इन द मॉर्निंग लॉट ऑफ एनर्जी। आई डोंट ईट इन द नाइट, आई टेक नाइसली द फ्रूट्स इन द नाइट, इट सूट्स मी। एंड फिर भी थोड़ा कुछ खाने को मन होता है कभी कभी। मे बी द शुगर मेरा कम हो जाता है, आई गेट क्रेविंग्स, द डिमांड, आई कैन अंडरस्टैंड। तो लेकिन कम शुगर चाहिए, बहुत सारे मेरे पास रेसिपी है, लेकिन मैं अभी जानबूझ के आपको कम शुगर वाला बता रही हूँ, ताकि जिनको नाउ इट इज़ वेरी नेसेसरी टू, यू शुड हैव शुगर, यू शुड कंज्यूम शुगर एज वेल एज आप कम खाना चाहिए। ओके, बिकॉज कंसेप्शन और पोस्ट प्री नेटल, प्री कंसेप्शन, प्री नेटल में आपको ज़्यादा नेचुरल शुगर का ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम लोग इंसान है, थोड़ा कुछ मीठा खट्टा सब खाना चाहिए, खाने का मन होता है। नथिंग रॉन्ग इन दैट, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट सन्यासिनी और योगीज। सो थोड़ा कम मीठा वाला मैं बताती हूँ। थोड़ा सा बेसन लड्डू और आज का चूड़ा मेरा ये है। पहले तो मखाना बना के रखा है मैंने, ऑलरेडी आई शेयर सो मेनी थिंग्स। ऐसी मखाना को लेके आती हूँ, इट्स वेरी गुड इंस्टेड ऑफ गिविंग चिल्ड्रन। ये करने से अच्छा ही मखाना दीजिए, जो पॉपकॉर्न का बदले, टू मेक योर चिल्ड्रन इवन द मैंने घर में जो बच्चे हैं उनको आप ये कर सकते हो, यू कैन गिव दिस मखाना, सब्स्टिट्यूट मखाना। तो कुछ नहीं किया मैंने, छोटा धीमे आग में मेरा पूरा कढ़ाई होती है, मेरा लोखंड की कढ़ाई होती है, तो लोखंड कढ़ाई में मैंने धीमे आग में उसको, जब इधर भून रही थी बेसन लड्डू के लिए, उधर मैंने ये कर रही थी, व्हाट यू कॉल, उधर मखाना भी भून रही, दोनों काम साथ में हो जाता था, होना तो करती थी। सो मखाना भूनने के बाद मैंने थोड़ा सा तेल रखा है, ज़्यादा नहीं, बिकॉज ज़्यादा ऑयल इज़ ऑब्स्टिकल फॉर द टॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन में। तो अभी आप लोगों को बहुत डिटॉक्सिफिकेशन होना ज़रूरी है। प्री नेटल पोस्ट नेटल में तो प्री नेटल यू नीड, बॉडी शुड नॉट एक्यूमुलेट टॉक्सिन्स। सो ऑब्स्टिकल है आपका बच्चा का और आपका स्वास्थ्य के लिए। इन प्री नेटल टू कंसीव यू हैव टू बी वेरी कीप योर हेल्थ वेरी नाइस। तो मैंने थोड़ा दाल डाला है, उसमें मैंने शेंगदाना, पीनट्स को, अक्का शेंगदाना विद छिलका, हाँ विद छिलका, देखिए अक्का शेंगदाना को मैंने, आई एम जस्ट थोड़ा सा अभी लाल जब हो तो मैं निकालती हूँ, नहीं थोड़ा शॉर्टकट मारती हूँ। उसमें मैंने राई डाला है, राई अपने आप थोड़ा कुछ पटपट होती है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। मुझे राई, डोंट वांट राई टू बी ज़्यादा, मुझे ये करना पसंद नहीं है, तो मैंने इसको हींग डाला है, चिटकी भर, देखिए हींग, चिटकी भर हींग डाला है, चिटकी भर हींग डाला है, इट्स गुड फॉर डाइजेशन। एंड शेंगदाने के साथ हम लोग ये डालना चाहिए, ठीक है। देन आई हैव टेकन कड़ी पत्ता, आई यूज लॉट ऑफ कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता बाद में डालूंगी, क्योंकि नाउ इफ इट गेट्स फ्राइड अप, फ्राई हो जाता है, डोंट वांट ज़्यादा फ्राई नहीं करना चाहती हूँ मैं कड़ी पत्ता को।
तो ये होने के बाद मैंने अभी गैस बंद करती हूँ। शेंगदाना अच्छी तरह से फ्राई हुआ है। और इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ दैट ऑल्सो रिड्यूस द तेल, आपको जर कम और तेल खाना है, यू कैन ब्रिंग द पीनट्स विच इज़ हैज़ बीन रोस्टेड वन, यू अवेलेबल इन द मार्केट, वो भी लेके आ सकते हैं। अभी उसमें धनिया पाउडर डालिए, चम्मच भर धनिया पाउडर डालिए। सी लाइक दिस, पुट ऑफ गैस, डोंट पुट धनिया पाउडर एंड इन अ वेरी बिग फ्लेम। उसका कच्चा टेस्ट जाना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी फ्राइड और काला नहीं होना चाहिए, फिर वो खाने का मज़ा चला जाता है। देन आई पुट धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, बहुत इक्वली। अभी मुझे अंदाज़ा है खाना बना के मैंने ये बंद भी किया है गैस। एंड आई हैव वन डिफरेंट मसाला फ्रॉम द नेटिव प्लेस। इफ यू डोंट हैव सोकी फाइन, यू कैन मैं वो स्टॉक करती हूँ। एक चुरमुरा का जो चुरमुरा होता है ना, बेल में चुरमुरा, उसका एक मसाला है हमारे यहाँ, अलग ही बनता है, बहुत टेस्टी रहती है मसाला। मैंने उसको डाल दिया है। आप धनिया पाउडर डालिए, जीरा पाउडर डालिए और लाल मिर्ची डालिए, सूखा मिर्ची। अब ये सब होने के बाद आई एम पुटिंग वन, मेरा पास एक धनिया, जीरा और सौंफ, इसका एक पाउडर होती है, वो भी डाली हूँ। क्योंकि वो जो धनिया जीरा पाउडर, बिकॉज दोज हु एसिडिटी प्रॉब्लम, आपको और गर्मी में बहुत गर्मी होती है मुंबई में, तभी हम क्या करते हैं, ये धनिया जीरा पाउडर को अच्छी तरह से उबालते हैं। एक चम्मच लेके पानी को, एक बड़ा ग्लास 1.5 ग्लास लेके, फिर मैं उसको अच्छी तरह से उबालती हूँ। उबालने के बाद उसको 2 बार हम लोग पीते हैं बहुत गर्मी के सीज़न में। फिर वो उबाला हुआ दो धनिया को नहीं फेंकती मैं धूप में, कड़क धूप होती है उसमें सुखाती हूँ। अभी देखिए मेरे पास एक डाइट सोडा का मार्केट में अवेलेबल होता है हमारे यहाँ। तो अभी मैं कड़ी पत्ता डाला, क्योंकि पहले कड़ी पत्ता डालने से वो रोस्ट होता है, उसका न्यूट्रिशंस वैल्यू निकल जाता है। हमको एट एनी कॉस्ट न्यूट्रिशंस वैल्यू को कम नहीं करना है। थोड़ा कुछ टेस्ट ठीक है, आई डू एग्री, वी आर ह्यूमन बीइंग। सो मैं बिल्कुल तेल में फ्राई नहीं करती हूँ, इट इज़ वेरी टेस्टी, लेकिन मेरा कहना है उसको तेल में फ्राई ना करें। फिर ये डाइट चूड़ा जो होती है इसमें थोड़ा प्रमाण में शेव होती है, बट वी कांट हेल्प। तो अच्छी तरह से मैं उसको मिक्स कर लिया, जो मसाला भी डाला अच्छी तरह से। थोड़ा अभी हल्दी डालें, कोई भी चीज़ को मैं बता रही हूँ, बार बार दोहरा रही हूँ, कोई भी मसालों को ज़्यादा आप इसमें फ्राई न करें, व्हाट यू कॉल, तेल में फ्राई ना करें। सिर्फ उसका कच्चा टेस्ट जानने के लिए यू हैव टू थोड़ा सा आप इसको कर सकते हो। तो ये सब मिक्स होने के बाद अभी वो गर्म होना चाहिए, तो उसके लिए आप जरा गैस को धीमे से शुरू करें, वेरी धीमे से, कोई भी बड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत ड्राई फील होगा आपको देखने में। थोड़ा सा तेल डाल सकते हो, क्योंकि आपने हफ्ते भर आप इसको खाएंगे, समझो आप इसको रख के खाओगी, कितना तेल जाएगा, कम से कम 1-2 स्पून तेल जाएगा। दो जो योगा प्रैक्टिशनर 2 और 3 स्पून खाना अलाउड है, बिकॉज बॉडी में अब्जॉर्ब होता है। इवन जॉइंट्स नीड्स ऑयल, ऐसा नहीं कि लुब्रिकेट करने के लिए ऑयल, लेकिन घी ऑयल से अच्छा है। लेकिन थोड़ा कुछ अपना डे लाइफ में हम खा सकते हैं घी। इस तरह से मैंने बनाया, अभी चूड़ा को मिक्स कर दिया मेरा मसाले के साथ। वो मेरा चुरमुरा मसाला भी था। इफ यू डोंट हैव सुकी फाइन, यू पुट जीरा पाउडर, धनिया पाउडर एंड द मिर्ची पाउडर। फिर उसमें हमने किशमिश डालती हूँ, थोड़ा मीठा, उसमें शक्कर डालते हैं, कोई तो शक्कर ना डाले, उससे अच्छा है कि किशमिश डाले। किशमिश डालने से उसका में जो मिलती है इट्स वेरी टेस्टी। मैं ब्लैक किशमिश डालती हूँ। वो किशमिश को अच्छी तरह से एक टिश्यू पेपर में पोंछा कर दीजिए अच्छी तरह से। आई सोक इन द वाटर, आई टेक आउट द केमिकल्स इफ देयर एनी, तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन अभी ये केमिकल्स वगैरह होने से वो मैंने टिश्यू पेपर में
अच्छे तरह से मैंने पोंछा कर लिया और उसको धीमे आग में गरम होने दिया। बहुत धीमे गाम नहीं गा, खाना कितना धीमे गाम बनाते हो उतना हर एक काम तो उतना आपका न्यूट्रिशंस वैल्यू रह जाता है। आज हमने हेक्टिक लाइफ में वी आर गोइंग हेक्टिक लाइफ में न्यूट्रिशन वैल्यू रह जाता है क्योंकि हर चीज़ के लिए हम भागते हैं। अभी ये अपने आप होते जाएगा। अभी मखाना हो गया मेरा रोस्ट करके, फिर उसमें मखाना भी बीच में थोड़ा डाल दो ताकि वो खाने के टाइम में मखाना इज़ वेरी गुड। रूट लोटस रूट है, रूट्स है उसका मार्केट में इस तरह से मिल जाता है ड्राई किया हुआ। इट्स वेरी न्यूट्रिशंस, आपको शरीर में स्टेबिलिटी ले आती है। यानी रूट व्हेन यू ईट आवर माइंड बिकम्स मोर एंड मोर स्टेबल। Those who are very distracted, they should eat lots of root vegetables and like this मखाना, ये सब जल्दी कम खाना है। क्यों आपको क्या बताऊँ मैं, पॉपकॉर्न्स, छोले, राजमा खाना है ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कम खाना है। गो फॉर द सब्स्टिट्यूट विद द अदर फूड। ये तो अभी बीच बीच में हिलाना है, तब तक हम we will see how I prepared, how I am going I prepared। मेरा ये है। तो मैं अभी ये जो ग्लास पहले मैं पिक्चर में डालूंगी, ये ग्लास में मैंने पाव इतना रवा लेना है क्योंकि नाउ द थिंग इज आपको क्या है, यू डोंट गेट फॉर बेसन लड्डू यू नीड ए डिफरेंट क्या है, यू नीड ए डिफरेंट व्हाट यू कॉल, ये बेसन उसके लिए थोड़ा सा रफ होना चाहिए। लेकिन एट प्रेजेंट चक्कीज आर क्लोज, तो मैंने आपको एक उपाय बताऊंगी उसके लिए। मैंने इसमें 2.5 कप में मैंने बेसन लिया था, उसमें 1/4 रवा लिया और उसको अच्छी तरह से भून लिया। देखिए आप, भूना हुआ रवा इधर है, ओके, घी में भून दिया। अभी उसको शक्कर का सिरप बना के मैं उसको थोड़ा सा उतना ही जो कितना है उतना शक्कर का सिरप बनाऊंगी। ओके, शक्कर का सिरप बनाऊंगी। शक्कर का सिरप बनने के बाद उसको मैंने मिक्स करके उसका लड्डू, आपने रवा लड्डू कभी खाया होगा, इस तरह से बनाया जाता है। रवा को भुना जाता है और सिर्फ रवा लड्डू बनाना होगा तो बाहर ही रवा मिलता है मार्केट में, उसको भुना जाता है। भूनने के बाद, सॉरी कभी से मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ क्षमा कीजिए। तो भूनने के बाद आपको रवा को अलग करना है, बाद में तार सिरप बनाना है, यानी मोटा इस तरह से करेगा तो इस तार सिरप बनने के बाद इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर लेना है, बाद में उसको तार सिरप बना के फिर उसमें डाल के ढक के रखना है। उस ड्राई होते आएगा, गरम जब ये तभी हमें ये बनाना चाहिए। अब इसी मैंने मेजरमेंट के हिसाब से पाव किलो मैंने पाव कटोरी मैंने ये लिया था, क्या रवा लिया था, तो पाव कटोरी मैंने शुगर लिया है अभी इक्वल। तो बेसन लड्डू में बहुत कम लगता है, लेकिन वो बेसन का जो बेसन बहुत फाइन होने से आटा विच वी यूज़ फॉर द पकौड़ेज एंड ऑल, वो लड्डू में अच्छा नहीं होता है। सो नाउ बिकॉज द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द चक्की इज नॉट अवेलेबल, ओके, देन वी हैव टू डू समथिंग, कुछ अलग प्लान करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने रवा लिया पाव किलो और 2.5 गिलास, सॉरी नॉट किलो, 2.5 वाटी ये लिया है। अभी देखिए अच्छी तरह से सिरप बना है, सो इट हैज़ बिकम सिरप। सी अच्छी तरह से पानी डाल के मैंने उसको गाढ़ा बना दिया। पानी कितना, पाव किलो के लिए एक थोड़ा सा, यानी कितना ज़्यादा नहीं, पाव वाटी के लिए, आई एम सॉरी अगेन, पाव वाटी के लिए मैंने थोड़ा सा लिया है, ज़्यादा नहीं, एक उसको गीला करने उतना। देन शक्कर का सिरप बन गया। अभी शक्कर का सिरप बनने के बाद सिरप बनने के बाद ये रवा को डालती हूँ मैं, रवा को डालती हूँ, ओके।
रवा को डालने के बाद उसको अच्छा तरह से मैंने मिक्स कर दिया, तो वो रवा में बिक जाता है और कड़क भी हो जाता है। ठीक है, मैं गैस बंद कर दिया। पहले मैं धीमे से किया है क्योंकि फिर कड़क हो जाएगा। ये होने के बाद अभी ये आपको लगता है बहुत ही ड्राई लगता है तो खाने में मज़ा नहीं आता है। आई डोंट नो ना, वंस यू बिकम ए योगा प्रैक्टिशनर यू कैन अफोर्ड टू हैव लिटिल ऑयल इन योर डाइट बट लेस ऑयल इन। तो मैंने क्या करती हूँ, ऐसे कच्चा ऑयल को ऊपर से और थोड़ा सा ये दिखने तक मैं पोर करती हूँ। कितने, 1-2 चम्मच ऑयल होगा, इतना देखिए, उसमें ज़्यादा नहीं। मैं पोर कर देता, अदरवाइज इट लुक्स वेरी ड्राई। अभी ये मैंने इसको इस तरह से छोड़ा है अच्छी तरह से, मैं ये पूरा थोड़ा पक जाता है सिरप में। सो बोथ द थिंग्स आर डन टुगेदर। उसके लिए अलग, उसके लिए अलग कर दे तो हमारे पास टाइम नहीं है। यस, क्वालिटी वाइज थोड़ा अच्छा रहती है। आई डोंट इवन व्हेन यू डू वन आइटम एट ए टाइम, लेकिन थोड़ा सा जमाने के हिसाब से हमें वी हैव टू लिटिल डू हाउ टू नो द मल्टीटास्किंग। अभी ये अच्छे तरह से मैंने बंद भी किया है। देखिए ये अच्छी तरह से दो रवा का जो सिरप के साथ मिला हुआ रवा इस तरह से हो जाता है। ओके, देन व्हाट आई डू इज़ आई विल मिक्स अप द वेली ब्राउन तरह से मैंने उसको भून लिया है। देखिए रवा को एकदम 45 मिनट्स तो भूना होगा। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और एक ठंडा होने दीजिए। ओके, अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। देन आई गेट इट ड्राई। आई पुट ऑलरेडी इन द काजू इन इट, किशमिश सब डालना है और ये अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अभी बार बार मैं बांडी नहीं दूंगी, इतना बांडी और बाबा कौन दोगे, नहीं दूंगी। मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। फिर कल सुबह इसी में आइदर मैं कल वेजिटेबल और मैं चपाती का बाद, क्योंकि बहुत सारे इसमें ये है व्हाट यू हैव, तो बहुत सारे घी होते हैं। आई डोंट वेस्ट इट। मैं इसमें चपाती का आटा या कुछ भी भून लेती हूँ, नहीं तो भाजी बनाती हूँ, नहीं तो एनीथिंग आई यूज़ दिस यूटेंसिल्स। मॉर्निंग भी ऐसे किया मैंने, सुबह जो किया है उसी में मैं दोपहर का खाना भी बनाया, क्योंकि मैं देर से नहीं बनाती हूँ खाना, इमीडिएटली बना देती हूँ। अभी मैंने अच्छी तरह से वॉश किया हुआ किशमिश डाला थोड़ा गरम में, वो किशमिश का जो मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा। आई वॉश इन ए वेट क्लॉथ, तो जो थोड़ा मॉइस्चर होगा तो फिर आपका लड्डू एक हफ्ते तक खराब भी हो सकता है। सो आई व्हेन इज हॉट ओनली मैंने मिक्स किया। अभी ये होने दीजिए, ठंडा होने के बाद मैं उसमें नाउ इन द बेसिन इफ यू टेक 2 वाटीज ऑफ बेसिन एंड 2.5 वाटीज ऑफ बेसिन और पाव उतना पाव ग्लास, यानी इसमें 2.5 बेसिन एंड 1/4 ऑफ ये लिया मैंने रवा, उतना ही मैंने ये डाला है। एंड अभी कितना शुगर चाहिए, नॉट इवन if you are doing too much diet you put half for sugar powder. okay, मैं तो पतंजलि से लेके आती हूँ, इट्स अवेलेबल। डोंट पुट इन व्हेन इट इज़ हॉट। ओके, ठंडा होने दीजिए, पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए। बाद में उसको 1/4 और 2.5 वाटी बेसन के लिए शायद आधा वाटी और 1 लिटिल मोर, तो 3/4 वाटी शुगर बस जो हो जाएगा। आपको कम पड़े तो थोड़ा ज़्यादा डालिए, थोड़ा कम शुगर के साथ खाने की आदत करना सबसे अच्छी बात है। इसके इस तरह से आपका वीकेंड में जो एक दिन में पुणे आपने बाहर का शॉपिंग के लिए कर दिया, फिर और शॉपिंग किया हुआ चीज़ों को आजकल के दिन क्वारंटाइन करना पड़ता है, बाद में अंदर डालना पड़ता है। सो अलॉन्ग विद अदर स्मॉल जो भी अभी बाई अवेलेबल नहीं है, सो वी हैव टू वॉश एंड कीप द हाउस ऑल्सो। इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट, हाइजीन रखना इसको, घर को हाइजीनिकली क्लीन रखना। आई डोंट से इट शुड बी वेरी परफेक्ट एंड डेकोरेटेड, इट इज़ नॉट माई, वो नहीं बोल रहे, उसको पॉइंट आउट करें, लेकिन हाइजीनिकली क्लीन करना इट्स वेरी एसेंशियल। बीइंग ए लेडी you are responsible, it is a responsible job to keep the home hygienically. so वो जो भी हाइजीनिकल काम है, थोड़ा बाथरूम टॉयलेट साफ अच्छी तरह से करना, एंड किचन को किधर भी थोड़ा कुछ रोज़ हम जल्दी करते हैं, थोड़ा कुछ इधर उधर
पड़ा होगा बारिश अभी तो एकदम थोड़ा सा यही फंगस ही आ जाता है इधर उधर, सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। सो उसको अच्छी तरह से साफ़ करना, इधर भी किचन में इधर उधर आपको लगा सफाई करना है, उसको करना। ये काम करते 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 आप इसी को भी इस तरह से करेंगे तो आपका पूरा हफ्ता का ड्राई स्नैक्स रेडी हो गया। कि क्या हो गया, सी मखाना रेडी है और चूड़ा रेडी है और बेसन का लड्डू रेडी है। सो यू नीड नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट विच इज़, कितना भी बोलो ये कंपनी अच्छा है वो कंपनी अच्छा है, आई फील दे आर ऑल टू टेस्ट व्हाट दे पुट इन, वी डोंट नो इट्स प्योर, ऐसे सब हम बोलते हैं, बट हाउ फार इट इज़ ट्रू वी डोंट नो। सो स्पेंडिंग सम टाइम इन reaching people we can reduce and keep the wheat made biscuits, it's available, पतंजलि में तो अवेलेबल है। तो उस तरह से आप अपना स्नैक्स को घर में ही बन सकते हो। ऐसे में whenever I prepare I will look, because my son was buying constantly from outside and I feel very guilty because I never buy outside any snacks. I know many sweets I do, whenever वन स्वीट ख़त्म हो गए तो दूसरा बना देती थी मैंने, वट एवर मे बी। तो अभी आजकल के दिन बिकॉज ऑफ द कोरोना और घर में ऑनलाइन क्लास भी चलता है, 6-7 बैचेस होते हैं कभी कभी, एंड ऑनलाइन कोई भी वेबिनार में मुझे बैठना पड़ता है। ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन वी गेट, तो वो सब करते करते समवेयर मुझे टाइम नहीं मिलता था, बट ही स्टार्टेड बाइंग फ्रॉम आउटसाइड विच आई डिडंट लाइक, सो आई थॉट नो आई मेक इट अ पॉइंट नाउ, दिस इज द थॉट विच विल मेक यू टू यू नो, आपको एक थॉट क्रिएट किया तो आप वो करोगे। जब तक थॉट क्रिएट नहीं होता हमारा अंदर हम लोग नहीं करते। सी हाउ इट इज़ रेडी नाउ, ये बेसन लड्डू का ठंडा होने के बाद मैंने सोचा इसमें 3/4 डालूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पतंजलि शुगर में इट इज़ वेरी लेस शुगर, बहुत ही कम शुगर होती है, वो बहुत ये है, इसके लिए आई डिसाइडेड टू पुट 3/4। मैं निकाल के रखूँगी, मेरे पास सब रेडी है, निकाल के रखूँगी एंड आई विल यूज़ दिस। मेरा वीकेंड जब भी रात को कुछ हम लोग सब लोग मिल के 1-आधा-पौना घंटा टीवी देखते हैं, तो एवरीबडी स्कोर्स में बासुट बैठने को होता है तुमको, लेकिन मुझे वही टाइम है। इसका लड्डू पूरा मिक्स करके मैंने टीवी के सामने बैठ के लड्डू बनाऊंगी, और इसको ये भी चूड़ा भी ऐसे रेडी हो गया है। सो विद मखाना, किशमिश, शेंगदाना, सो लेस ऑफ अदर यू नो, उसमें ये भी है, सेव भी है, लेकिन बहुत ही कम है। आई डोंट थिंक बहुत सारी थोड़ा कुछ खाना ठीक है हमारे लिए। वी आर नॉट इन योगिनी एंड सन्यासिनी। थैंक यू फॉर, होप आपको अच्छा लगेगा एंड होप यू विल प्रिपेयर वन ऑफ द वीकेंड। थैंक यू सो मच।